हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, इसमें हम एक वीडियो पहले कर चुके हैं जिसमें हमने द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा था कि कैसे वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता गया वो अलग अलग प्लेट्स में टूटता गया। अलग ऐसे पहले कैसे वो एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पैनेजिया कहा जाता था और उसके बाद वो अलग अलग प्लेट्स में कन्वर्ट हो गया जिसको प्लेट टेक्टोनिक कहा गया था। और अब जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर 7 लार्ज प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स हैं। तो टुडेज आवर टॉपिक इज इंडोजेनिक प्रोसेस। अब देखो बच्चे, इंडोजेनिक प्रोसेस की हम बात करें तो इंडोजेनिक प्रोसेस क्या है और किसको हम इंडोजेनिक और एक्सोनिक कहते हैं। इंडोजेनिक का मतलब क्या है? देखिए, पहले आपको अर्थ प्रोसेस दिया हुआ है तो अर्थ प्रोसेस में ये दिया हुआ है इंडोजेनिक। ये आपका हो गया इंडोजेनिक और ये हो गया आपका एक्सोनिक। इंडोजेनिक और एक्सोनिक। इंडोजेनिक क्या है? जो सडन फोर्सेस हैं, जो सडन फोर्सेस हैं वो इंडोजेनिक में आते हैं। जैसे सडन फोर्सेस में क्या आएगा? आपका अर्थक्वेक आ जाएगा, आपका वोल्केनोज आ जाएगा और लैंडस्लाइड। ये है क्या? ये है इंडोजेनिक। इट मीन्स जो अर्थ के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो है इंडोजेनिक फोर्सेस। वहीं पर अगर हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो इट मीन्स है इरोजनल एंड डिपोजनल, कि तोड़ना फोड़ना और उसको डिपॉजिट कर देना। तो वो सारी चीज़ें जो अर्थ के सरफेस पर हो रही हैं, जो अर्थ के ऊपर हो रही हैं, विंड कैसे काम कर रही है, सी वेव्स एंड ग्लेशियर, तो ये किस तरह से अर्थ के फेस को चेंज कर रहे हैं, ये पूरा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो इसको दोनों को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। तो इंडोजेनिक फोर्सेस क्या है? इंडोजेनिक फोर्सेस की हम बात करें तो ये है आपका इंडोजेनिक फोर्सेस। पहले देखें इंडोजेनिक क्या है। इंडोजेनिक ये है इंडो, और इंडो का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब है इनसाइड। इंडो का मतलब हो गया इनसाइड। इनसाइड किसके इनसाइड? अर्थ के इनसाइड। और दूसरा वर्ड है क्या? जेनिक। जेनिक, जेनिक का मतलब क्या होता है? ओरिजिनेट। ओरिजिनेट या फिर ओरिजन। तो इंडो का मतलब हो गया इनसाइड और जेनिक का मतलब हो गया ओरिजिनेट। तो इसका मतलब हुआ कि हम इंडोजेनिक प्रोसेस में वो चीज़ें पढ़ेंगे जो अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में हो रही हैं, उनको पढ़ेंगे, हम उनको जानेंगे। तो द फोर्स दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक प्रोसेस। जो फोर्स अंदर काम कर रही है अर्थ के, उसको हम इंडोजेनिक प्रोसेस, जो भी काम हो रहा है, जो भी किसी तरह का मूवमेंट्स हो रहा है, उसको इंडोजेनिक प्रोसेस कहा जाता है। दीज प्रोसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माउंटेन। और ये जो इंडोजेनिक प्रोसेस है, जहाँ पर इंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? माउंटेन के लिए। इस तरह की जो फोर्सेस है, प्रोसेस है, उसमें माउंटेन बनते हैं। फर्स्ट माउंटेन है, कई तरह के माउंटेन बनते हैं जिसकी हम बात करें। फर्स्ट जो है वो क्या है? फोल्ड माउंटेन। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म होता है? इट फॉर्म्ड बाय स्क्यूजिंग अप ऑफ द compressional forces from out opposite side like the Himalayas in Asia and the Alps in Europe। जो कंप्रेशन की वजह से जो एस्कोनाइज हो जाती है अर्थ, उस वजह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल है क्या? एशिया, एशिया के माउंटेन्स और
यूरोप में अल्प्स, एशिया में हिमालयाज इसके एग्जाम्पल हैं, लाइक द हिमालयाज इन एशिया एंड द अल्प्स इन यूरोप, यूरोप में अल्प्स और एशिया में हिमालयाज, ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन के। दूसरा क्या है, ब्लॉक माउंटेन की, ब्लॉक माउंटेन दैट आर फॉर्मली बाय फोल्ड एंड क्रैक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, क्या है कि फोल्ड होने से या फिर अर्थ क्रस्ट के क्रैक होने से ये इस तरह के माउंटेन बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है जर्मनी के वॉस्गेस माउंटेन। वहीं पर जो थर्ड है वो है वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन बाय फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन से वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फ्यूजियामा इन जापान, जापान में जो फ्यूजियामा माउंटेन है वो वोल्केनिक माउंटेन है। एंड अदर लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड बाय द, और अगर जो दूसरे लैंडफॉर्म है वो जैसे यूएसए में सेंट्रल प्लेन्स हैं वो लैंड के अपलिफ्ट होने से बने हैं, वैसे ही गुजरात का जो द्वारिका है वो सबमर्ज, वाटर में सबमर्ज होने से बना है। तो इस तरह से जो फोर्सेस काम करते हैं लैंड के अंदर, जो मूवमेंट्स होती हैं अंदर, जो फोर्सेस काम करते रहते हैं, उस वजह से ये तरह तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं कि फोर्स अंदर काम कर रही है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में मूवमेंट्स हो रहा है, वहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पर मूवमेंट्स हो रहा है, और वो मूवमेंट्स का असर कहाँ दिखाई दे रहा है, उसका अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर वो लैंडफॉर्म चेंज हो रहे हैं कि माउंटेन फॉर्म हो रहे हैं, कहीं पर वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, कहीं पर अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो ये सारे किस वजह से हो रहे हैं कि अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उस तरीके से, उस वजह से ये सारे मूवमेंट्स हमें नज़र आते हैं, वो सारे मूवमेंट्स काम करते हैं। तो जो एंडोजेनिक प्रोसेस है, एंडोजेनिक प्रोसेस में सडन फोर्सेस का मतलब है कि जो प्रिडिक्टेड नहीं है, जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसे पहले एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाए, जिसका हमें पता ही नहीं है। तो ये क्या है, अचानक होने वाले, कि अचानक कोई भी फोर्स काम कर रही है और उससे चेंजेस हो गया है। द क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज द सडन फोर्स, क्या है, दीज कोज सडन चेंज एंड वाइब्रेशन विच रिजल्ट इन crustal डिफॉर्मेशन एंड समटाइम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, के जो अचानक फोर्सेस काम करते हैं और उससे अचानक चेंजेस हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, या फिर वाइब्रेशन हो जाते हैं, कभी कभी उसमें जान चली जाती है लोगों की, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के जो दो सडन फोर्सेस हैं वो हैं वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक्स। तो ये दोनों को हम, वॉल्केनो को और अर्थक्वेक को, दोनों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द एंडोजेनिक प्रोसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देयर विल बी आवर टॉपिक इज वॉल्केनोज। टिल देन, thank you very much and goodbye.